नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की बड़ी खबर देहरादून से, बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पेशकश की है तीरथ सिंह रावत के लिए सीट छोड़ने की। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश बद्रीनाथ विधानसभा सीट से की गई है। महेंद्र नाथ भट्ट की तरफ से कहते हैं, मैं चाहता हूं क्षेत्र का विकास हो। महेंद्र भट्ट कहते हैं, मैं चाहता हूं क्षेत्र का विकास हो और इसी वजह से अपनी सीट छोड़ने की पेशकश उन्होंने की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील नप्रभात, महेंद्र भट्ट कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास हो, इसलिए अपनी सीट मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। क्या उनकी ये पेशकश स्वीकार की जाएगी? देखिए कंचन, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी तक संसद के सदस्य रहे हैं। अब चूंकि वो राज्य में मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं, तो उनको 6 महीने के भीतर विधायक का चुनाव लड़ना होगा। और इसके लिए कल ही हमने देखा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके तत्काल बाद जो तीरथ सिंह रावत का होम डिस्ट्रिक्ट है, उनकी परंपरागत जो सीट है चौबट्टाखाल विधानसभा, वहां से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विधायक हैं। तो तत्काल बाद सतपाल महाराज का एक रिएक्शन आया था कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत के लिए। वो अपना विधायकी बनी रहेगी, वो अपने विधानसभा में बने रहेंगे। इसको लेकर गतिरोध एक तरह से माना जा रहा था, लेकिन आज सुबह महेंद्र भट्ट ने सीएम के आवास पर पहुंचे, तीरथ सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने तीरथ सिंह रावत के सामने पेशकश रखी कि वो चाहें तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री से। महेंद्र भट्ट से हमारी बातचीत हुई। महेंद्र भट्ट का कहना था कि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और यदि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़के आते हैं तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ का विकास होगा, बद्रीनाथ विधानसभा का विकास होगा, इसलिए वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये एक गुड साइन में खबर देखी जाएगी। सुनील नप्रभात के मुख्यमंत्री बनते ही महेंद्र भट्ट ने उनको अपनी सीट दी है, अपनी सीट देने की पेशकश की है, क्योंकि वो चाहते हैं विकास हो उनके क्षेत्र में। बिल्कुल कंचन, लेकिन अभी सीएम की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि सीएम का कहना है कि पार्टी आलाकमान जो भी दिशा निर्देश देगा उसके अनुरूप काम किया जाएगा, उसी के अनुरूप वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से चुनाव लड़ना है ये हाईकमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल अब की बड़ी ब्रेकिंग ये है कि बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश कर दी है। जी ठीक है, तो ये बड़ी खबर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय। महेंद्र नाथ जो कि अपनी विधानसभा सीट विधायक हैं बद्रीनाथ से, अपनी सीट मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को देने के लिए आगे आए हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास हो। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। इसके बीच आगे आपको बताते हैं कि हरिद्वार जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। देहरादून हरिद्वार जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुछ ही देर में हरिद्वार के लिए निकलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान कर सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं छन के। भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात करने वाले हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी से मुलाकात भी कर सकते हैं। पूरे परिवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुशी का माहौल, पूरे परिवार में जश्न मनाया गया। और अब जो खबरें आ रही हैं, आज की ताजा अपडेट, जिसमें हरिद्वार की तरफ जाएंगे तीरथ सिंह रावत। और मेरे सहयोगी देहरादून से दीपांकर इस समय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, हरिद्वार की तरफ जाएंगे और गंगा में आस्था की डुबकी भी पूरे परिवार के साथ लगा सकते हैं। इस समय क्या हलचल मची हुई देहरादून में और कब तक रवानगी होगी हरिद्वार के लिए? बिल्कुल कंचन, अब से थोड़ी देर पहले मैं मुख्यमंत्री के निजी आवास से निकला हूं, जो इंजीनियर्स एनक्लेव देहरादून में है। और अब वो यहां से वसंत विहार पहुंचेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का घर है। वहां वो भुवन चंद्र खंडूरी से आशीर्वाद लेंगे। उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं भुवन चंद्र खंडूरी। और कल देर शाम यहां पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत यहां पहुंचने वाले थोड़ी देर में, क्योंकि घर में भारी भीड़ इस वक्त जमा है उनको बधाई देने वालों की। तो उसको पूरी भीड़ से मुलाकात करके वहां पर लोगों की शुभकामनाएं लेके अपने राजनीतिक गुरु के यहां भुवन चंद्र खंडूरी के यहां पहुंचेंगे तीरथ सिंह रावत। और उसके बाद उनके हरिद्वार जाने का कार्यक्रम
कार्यक्रम है। इस दौरान उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी उनके साथ रहेंगी। और फिर हरिद्वार में आज क्योंकि शाही स्नान भी है और शिवरात्रि का दिन भी है, स्नान करेंगे या नहीं ये अभी देखना होगा, लेकिन हरिद्वार निश्चित तौर पर इस वक्त जाएंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ देर के बाद लगभग 11 सवा 11 के आसपास वो देहरादून से रवाना होंगे। तो आज बड़ा दिन दोनों लिहाज से, क्योंकि गुरुवार का दिन कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के लिए एक फर्स्ट मॉर्निंग है बतौर मुख्यमंत्री और शिवरात्रि का एक महापर्व है। तो आज अभी जिस तरह की स्थितियां हमने देखी, या तो मंदिरों में भीड़ नजर न आई हमें, या फिर तीरथ सिंह रावत के घर पर, जहां न सिर्फ मंत्री विधायक बल्कि इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, हर कोई मुख्यमंत्री के सामने उनको शुभकामनाएं देना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। तो अब से कुछ देर में तीरथ सिंह रावत भुवनचंद खंडूरी के घर पहुंचने वाले हैं और हम उसी रूट पर इस वक्त चल रहे हैं। बिल्कुल दीपांकर, और ये बहुत बड़ा संयोग आप कहिए कि मुख्यमंत्री कार्यकाल का पहला दिन आज तीरथ सिंह रावत का, साथ ही आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है। भुवनचंद खंडूरी का जिक्र, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इनका जिक्र तीरथ सिंह रावत की धर्मपत्नी ने भी किया था। पूरे परिवार के साथ वहां जा रहे हैं और कोई आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहने वाला है जो भुवनचंद खंडूरी तक और हरिद्वार की तरफ मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे। सीएम का जो रूटीन स्टाफ होता है, चाहे मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे या फिर अभी तीरथ सिंह रावत हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, जो पर्सनल स्टाफ होता है, वो उनके साथ मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से ओएसडी तैनात किए जाते हैं, अभी किसी नए ओएसडी के नाम की यहां पर सूचना जारी नहीं हुई है कि उनका नया ओएसडी कौन होगा, कितने निजी स्टाफ उनका कितना होगा, कौन कौन उनके निजी स्टाफ में यहां पर होगा, उनके सेक्रेटरीज कौन कौन होंगे। तो अभी ये सब कुछ, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार और अभी सचिवों की क्या जिम्मेदारियां होंगी, उनके साथ कौन से सचिव रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिवालय स्टाफ क्या रहेगा, मुख्यमंत्री का जो अपना सेक्रेटरीट होता है उसका स्टाफ क्या रहेगा, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। लेकिन मुख्य सचिव और डीजीपी से कल देर शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की थी, बातचीत की थी। आज शिवरात्रि का दिन है तो छुट्टी का दिन भी है, इसलिए सचिवालय आज नहीं खुलेगा। लेकिन कल से यह तय माना जा रहा है कि सब कुछ जिस तरह रूटीन होता है एक मुख्यमंत्री के लिए, वो सब कुछ रूटीन में आएगा। और कुंभ क्योंकि सबसे बड़ा आयोजन है साल 2021 का, और शिवरात्रि का ये महास्नान, ये शाही स्नान तो बड़ा पर्व है और खुद केंद्र की नजरें इस पूरे प्रोग्राम पर रहेंगी कुंभ पर। तो मुख्यमंत्री का आज फर्स्ट डे, शिवरात्रि का दिन, गुरुवार का दिन, और हरिद्वार जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत। दीपांकर, आप मुख्यमंत्री के दौरे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सीएम तीरथ सिंह रावत अगले कुछ दिनों के भीतर दिल्ली दौरे पर भी जा सकते हैं, ये भी खबरें छनकर आ रही है, जहां पर वो केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। और इस चर्चा के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हम आपको बताएं कि बुधवार को तीरथ सिंह अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और अब दिल्ली की तरफ कूच किया जा सकता है उनके द्वारा, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ ली और कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों में होगा। पिछले कई दिनों से राज्य में चल रही सियासी हलचल का पटाक्षेप हो गया। तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तीरथ सिंह रावत ने 4 बजे राज्य के 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान तीरथ सिंह रावत का पूरा परिवार, बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे और सभी ने तीरथ को शुभकामनाएं दी। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को बीजेपी का नया नेता चुना गया। हालांकि पहले कई नामों को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए तीरथ सिंह को राज्य का नया मुखिया बना दिया और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही तीरथ के नाम का ऐलान किया। विधायकों की कथित नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था और अब तीरथ सिंह रावत के ही नेतृत्व में बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएगी और तीरथ के लिए अगला 1 साल बतौर मुख्यमंत्री बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। राज्य के आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिसमें अधिकारियों ने अपना परिचय उनको दिया और मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री को मिलवाया भी। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है।
तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत सबसे पहले शहीद स्थल पहुंचे थे और राज्य आंदोलनकारियों को नमन उन्होंने किया। आप तस्वीरें उसी कार्यक्रम के दौरान की देख रहे हैं। देहरादून से तीरथ सिंह रावत ने कहा यहां पर वो खुद भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और इसीलिए उनका फर्ज है कि राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाओं जैसा राज्य बने और वैसा ही काम हो, इसके लिए वो काम करते रहेंगे। शपथ के बाद मैं पहला कार्यक्रम मेरा ये शहीदों को नमन करने का था, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ जी सर, और उस नाते मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है कि जो हमारे उनके सपने थे और जो सपना उन लोगों ने देखा था, जो शहीद हो गए, उस सपने को हम पूरा कर रहे हैं। यही मेरा आज के उस पर ये था और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके विरोधियों में खुशी की लहर है। गंगोत्री धाम में मंदिर समिति और पुरोहितों ने इसे विजय दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संघ के लोगों को धन्यवाद दिया गया। पुरोहितों ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने धर्म विरोधी कार्य किया। गंगोत्री धाम मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुरोहित समाज के लोगों ने पटाखे और आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी मनाई। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने कहा कि सनातन धर्म की जीत हुई है। क्या कर रहे थे? सनातन धर्म का जो विरोधी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व हो गए माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं और संघ के लोगों का विशेष तौर पे कि जिन्होंने ये काम किया और ऐसे अधर्मी जिसके धर्म से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया। इसी शब्दों के साथ आज सब खुश हैं हम, हमारे लिए आज दिवाली है और इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। पूरे पुरोहित चारों धाम के और जितने सनातनी भी हैं सब प्रसन्न हैं। बोले गंगा मैया की जय। आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यह विजयश्री दिन मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे वो बहुत ही धर्म विरोधी और चारों धाम की देवभूमि विरोधी कार्य कर रहे थे और हम लोगों ने जो है उन लोगों को उसको उतारने के लिए जो है यह जुलूस निकाला और आज यहाँ पर जो है विजय दिवस मना करके यहाँ पर चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जो है यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे लिए चलेंगे ब्रेक के बाद हरिद्वार हर की पैड़ी, जहां से मेरे सहयोगी इस समय मौजूद है और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर शाही स्नान का आगाज हो चुका है। जूना अखाड़ा के तमाम साधु संत पहुंच चुके हैं और शाही स्नान का लुत्फ ले रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जूना अखाड़ा के साधु संत सबसे पहले स्नान करने के लिए पहुंचे हैं हर की पैड़ी और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हर की पैड़ी से। कुंभ का ये पहला शाही स्नान जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है और आज वो इंतजार पूरा हो चुका है। सीधे रुख करते हैं, भारती सकलानी मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। भारती सकलानी, कुंभ का पहले शाही स्नान का इंतजार पूरा हुआ, जूना अखाड़ा के तमाम साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई है। बिल्कुल कंचन, और साधु संत यहाँ पर अभी भी जो आस्था की डुबकी है वो लगा रहे हैं। जूना अखाड़ा वाहन और अग्नि अखाड़े के साथ यहाँ पर पहुंचा है। पहली बार ऐसा हुआ जब किन्नर अखाड़ा भी हरिद्वार महाकुंभ में स्नान लगा रहा है जूना अखाड़ा के साथ ही। तो समय सबके लिए निर्धारित था, यहाँ पर आधे घंटे का सभी को यहाँ पर वक्त दिया गया है जब ये साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊं, इसके बाद निरंजनी अखाड़े का समय निर्धारित है और उनकी पेशवाई भी वहां से चल पड़ी है स्नान के लिए। आनंद अखाड़े के साथ जो है निरंजनी अखाड़ा यहाँ स्नान करेगा। पुलकित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, लगातार पुलकित भी कवर कर रहे हैं कुंभ को, उनसे बात करते हैं। तो बहुत ही दिव्य विहंगम दृश्य पुलकित यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किन्नर अखाड़ा भी जो है वो स्नान के लिए पहुंच चुका है, वो भी साधु संत वहाँ के स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल भारती, देखिए जो अखाड़े हैं वो ये सदियों से शाही स्नान करते आए हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार के साल 2021 का जो कुंभ हो रहा है उसमें सबसे खास बात ये है कि किन्नर अखाड़ा जो है वो सबसे पहली बार इस अखाड़े में और इस स्नान में जो है प्रतिभाग कर रहा है। अभी तक जितनी भी शोभा यात्राएं हुई हैं, पेशवाइयाँ हुई हैं, उसमें सबसे बड़े साधु संतों के सबसे बड़े अखाड़े में जूना अखाड़े में भी जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा वो किन्नर अखाड़ा बना रहा। और इस वक्त भी जब जूना अग्नि आह्वान और
और तीनों अखाड़े स्नान कर चुके हैं। अब चौथे नंबर पर किन्नर अखाड़ा स्नान कर रहा है। तो बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से ये नज़ारा यहाँ पर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये एक विहंगम दृश्य है और यही इस तरह का दृश्य है जिसको देखने के लिए लोग सालों 12 साल तक लोग इंतजार करते हैं। अब इसके बाद का जो क्रम है, सभी अखाड़े अपने अपने क्रम में स्नान करेंगे। थोड़ी ही देर बाद निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़े के साथ यहाँ पर पहुंचेगा और शाही स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाएगा। देखिए, ब्रह्म कुंड पे जब हम देख रहे हैं किस तरीके से साफ सफाई और व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जैसे ही एक अखाड़ा स्नान कर लेता है उसके बाद जो है कंचन यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि तुरंत जो है वॉलंटियर्स की अगर हम बात कर ले, पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहती है और 5 डुबकी से ज्यादा नहीं लगाने दिया जा रहा है, जो कि खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ भारती सकलानी कि अक्सर जब इस दिन के लिए, इस दिन का आनंद लेने की तमाम जो साधु संत हैं यहाँ पर बेसब्री से इंतजार करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इस समय का आनंद लेने के लिए वाद विवाद भी यहाँ पर अखाड़ों के बीच में हो जाता है, साधु संतों के बीच में हो जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन कर दिया जाए। जी बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इस पर खास ध्यान रहता है क्योंकि अखाड़ों में कहीं यहाँ पर रार न देखने को मिले, इसके लिए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही अगर थोड़ी देर भी कोई यहाँ पर रुक रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर लगातार हो रही है कंचन, और तुरंत उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जा रहा है। जो भी साधु संत यहाँ पर थोड़ी देर ज्यादा रुक रहा है उसको हटा दिया जा रहा है यहाँ पर, और अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं कि अखाड़े जो है वो अपने तय समय पर ही स्नान करें, जो वक्त उनके लिए निर्धारित है उस पर ही यहाँ पर स्नान किया जाए। पुलकित, आपने भी यही चीज नोटिस की होगी कि लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगे पेश ना आए। पुलिस प्रशासन की जो कार्यवाही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुंभ पुलिस की यदि बात करें तो इतने लंबे समय से कुंभ पुलिस यहाँ पर तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस किसी भी तरह का जोखिम रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुबह से हम यहाँ हरकी पैड़ी पर मौजूद है। न सिर्फ यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, बाकी उसके अलावा भी जो जितने भी तरह के बम निरोधक दस्ते हैं, डॉग स्क्वाड है और उसके अलावा जितनी भी सुरक्षा यूनिट है। बिल्कुल भारती सकलानी, और आपके माध्यम से ही आज हमारे चैनल के माध्यम से पूरा उत्तराखंड जो है वो गवाह बन रहा है इस खूबसूरत नजारे का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।